मुरादाबाद गल शहीद क्षेत्र स्थित ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8 बजे शुरू हुई, लेकिन नमाजी 7 बजे से ही आने शुरू हो गए थे। पुलिस बल तैनात होने साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। इस दौरान पुलिसकर्मी नमाजियों को सड़क पर नमाज अदा करने से मना कर रहे थे। 7:30 बजे तक ईदगाह का मैदान भर गया। गेट के आसपास ज्यादा लोगों के बैठ जाने की वजह से अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा। इसके बाद गल शहीद चौराहा, भूड़ा का चौराहा, 10 सराय पुलिस चौकी समेत अन्य बैरियर पर पुलिस ने नमाजियों को रोक दिया। उन्हें बताया गया कि मैदान भर गया है और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। गल शहीद चौराहा स्थित बैरियर पर नमाजी हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें जबरन रोक रही है, जबकि ईदगाह मैदान में खाली है। उन्होंने सड़क पर ही नमाज पढ़ने की कोशिश की। हंगामे की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नमाजियों को समझाया कि मैदान खाली होते ही दूसरी शिफ्ट में नमाज अदा कराई जाएगी। इसके बाद लोग शांत हो गए। पहली शिफ्ट की नमाज पूरी होने के बाद नमाजी बाहर आए तो बाकी नमाजी अंदर भेजे गए। 9:15 बजे दूसरी शिफ्ट की नमाज शुरू हुई। नमाज अदा होने के बाद नमाजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद और नायब शहर इमाम मुफ्ती फहद अली को मैदान से बाहर लेकर आए। इस दौरान नमाजी नारेबाजी भी करते रहे। ईदगाह मैदान के गेट पर खड़ी गाड़ी में बैठकर शहर इमाम चले गए। ईद की नमाज के बाद हर साल शहर इमाम और नायब इमाम मैदान से बाहर आकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते थे और ईद की मुबारकबाद भी देते थी, लेकिन इस बार हंगामा और विरोध की वजह से दोनों चले गए। उन्होंने किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं की। एसपी सिटी ने कहा कि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। मैदान भर जाने के कारण बैरियर पर रोके गए लोगों को समझाया गया था कि दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़े। इसके बाद ज्यादातर लोग मान भी गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा और विरोध करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मायके का वीडियो भी बनाया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। फुटेज से हंगामा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहती हूँ कि सब लोग जो हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, तरक्की करते रहें, नौजवानों को रोजगार मिले, सबसे सेहतमंद रहें और बहुत अच्छे रिश्ते आपस में रहें, भाईचारे के साथ ईद को मनाएं। और जो यहाँ पर आज कुछ इस तरह की चीज़ देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफ़ी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से अभी नारेबाजी कोई मसला नहीं है, सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। सांसद जी अभी नारेबाजी हो रही थी, क्या प्रकरण था? वो नमाज दोबारा चाहते थे, कुछ लोग रुक गए। जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, कुछ लोग नमाज पढ़ने से रह गए थे, उनको दोबारा से नमाज की मांग कर रहे थे। वो नए नए लड़के थे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हालात बहुत बढ़िया हैं। यहाँ प्रशासन का और पुलिस का और अधिकारियों का इंतजाम बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे? दोबारा नमाज हो रही है। बस कुछ लोग हंगामा जो उनकी मांग यही मांगती है, हम दोबारा नमाज पढ़ेंगे, दोबारा नमाज करा रहे हैं हम। लोगों का कहना था कि जगह खाली थी ईदगाह में, फिर भी प्रशासन ने नहीं आने दिया। अरे भाई हो जाता है यार, कोई बात भी तो होवे। पौने आठ बजे तक तो भीड़ चली तीनों रोडों दोबारा। नमाज हुई है। देखिए ये आज जनपद भर में समस्त स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ में और सभी मौजूद नागरिकों के साथ में सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और
कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हों। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, सिविल डिफेंस की काफी ड्यूटी लगी थी और सबने काफी मेहनत की। वो सभी बधाई के भी पात्र हैं। थोड़ा एडिटेशन भी दिखाई दिया। तो कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है।